हाय एवरीवन, डू यू नाउ टुडेज़ टॉपिक। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे यकीनन। आज का टॉपिक आप लोगों को पता होगा कि क्या है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। आज का टॉपिक है ख़वातीन के हवाले से बिज़नेस। वो घर बैठ के कौन सा बिज़नेस कर सकती हैं। तो मेरे साथ ही रहिए और जानिए कौन कौन से बिज़नेस हैं जो ख़वातीन घर बैठे कर सकती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो लाजमी में वीडियो को वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले जो हमारे पास बिज़नेस है वो है ट्यूशन सेंटर। अच्छा, ट्यूशन सेंटर इस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है जैसे कि आप नर्सरी के बच्चे या जो भी आपकी एजुकेशन बनती है उस हवाले से आप जो भी ट्यूशन स्टार्ट करना चाहें वो आप ट्यूशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं घर बैठ के। अगर आप हाई लेवल के हैं तो आप मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक भी आप ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मोहल्ले के छोटे बच्चे को आप नर्सरी से लेकर प्राइमरी तक ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिनमें आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं भी आता तो आप किसी को हायर भी कर सकते हैं इस सिलसिले में। तो इस तरह आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ट्यूशन की सर्विस ऐसी है कि आप जो है ना इसमें एक तो बाइज़्ज़त रोज़गार है, दूसरा आप इससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। छोटे बच्चों को तो आप ट्यूशन नॉर्मल के तौर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैट्रिक की लड़कियाँ भी कर सकती हैं ये काम, ज़रूरी नहीं है आपकी हायर एजुकेशन हो। अगर आप ये काम करते हैं तो स्टार्टिंग में तो थोड़े कम स्टूडेंट होंगे, लेकिन अगर आपकी सर्विस बहुत अच्छी हुई और सबको पसंद आई तो आहिस्ता आहिस्ता इसका ग्राफ बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है फूड बिज़नेस। अच्छा जी, फूड बिज़नेस मेरे ख्याल से एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें सबसे ज़्यादा इनकम है। एक तो ये घर बैठे भी आप कर सकते हैं, रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं और ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। अगर आपके खाने बहुत मज़ेदार हैं या आप किसी एक चीज़ में महारत रखते हैं जैसे कि बेकिंग या कोई भी लोकल खाने जैसे लाइक चाइनीज़ हैं या पाकिस्तानी या जो भी बिरयानी वगैरह बनाते हैं या इटालियन है या चाइनीज़ है, इस तरह से आप बना के आप उसके पिक्चर वगैरह लेके और उसको अपलोड कर सकते हैं। इस तरह आप सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर सकते हैं जैसे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है। इस तरह की सर्विस आप दे सकते हैं और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है वो है स्टिचिंग तो ऐसी चीज़ है जिसके बगैर गुजारा नामुमकिन है। कैसे भी लोग हों, कुछ भी हो, हाँ लोग तो पहनना ही पसंद करते हैं, वो ख़रीदते हैं और सिलवाना भी पसंद करते हैं। तो स्टिचिंग का शोबा भी ऐसी है कि आप घर बैठे इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी सर्विसेज आप दे सकते हैं जैसे कि बैनर वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ बना लें और उसको आप घर के बाहर लगा दें। जैसे ज़रूरी नहीं महंगी मशीन, आप एक सादी मशीन ले लें और उसमें आप इसमें काम करना शुरू कर दें और मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह आप जितना भी हो सकता है वो आप बनाएँ और लोगों को दिखाएँ कि भाई मुझे ये सिलाई आती है। अगर आप सिलवाना चाहते हैं तो मुझसे आप सिलवाएँ और मैं आपको बेहतरीन सिलाई करके दूँगी। इस तरह से आप इस सर्विस को भी आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है वो है मदरसा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है मदरसे से आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते, इसका मामूली हदिया भी लिया जा सकता है। अगर आपको अरबी पढ़ानी आती है तो आप मामूली सी फ़ीस भी ले सकते हैं और इससे भी आप जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्लोथ सेलिंग बिज़नेस। अच्छा जी, ये काम आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप अगर आपके घर में एक रूम ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है तो आप इसमें आप अपने स्टोर खोल सकते हैं और इसकी जो पोस्ट वगैरह है वो आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। अच्छा, इससे ये होगा कि आपका बिज़नेस चल निकलेगा और लोग इसको पसंद करते हैं। अच्छे कपड़े अगर वो बाहर नहीं जा सकते हैं तो वो ऑनलाइन जो है ना वो परचेज़ करते हैं। तो आप अच्छे से स्टिचिंग कर लें या फिर आप कहीं से किसी से भी स्टिच करवा लें या आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं होलसेल रेट पे। उसके बाद आप इसे सेल कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं इसकी जो पिक्चर वगैरह। तो इस तरह से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, आप स्टोर बनाने का मकसद ये है कि इससे आपको आसानी रहेगी, तो सेपरेट रूम में आपका काम चल निकलेगा, इससे परेशानी नहीं होगी आपको और इस तरह से आप अपना ये बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। पार्लर सैलून बिज़नेस, मोस्ट वांटेड बिज़नेस, सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करने वाला बिज़नेस। अच्छा जी, इसकी जो सर्विसेज है फेशियल ब्राइडल सर्विस है और फेशियल है, थ्रेडिंग है, वैक्स है और इसके अलावा और भी दूसरी सर्विसेज हैं वो आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इनकम है। और ये इस तरह का बिज़नेस है कि आप अगर ब्राइडल सर्विस देते हैं तो 10 to 15 तो नॉर्मली चार्ज किए जाते हैं। फेशियल अगर आप देते हैं तो इसमें ज़्यादा लॉस भी नहीं होता। एक तो ये है इसकी क्वालिटी इस बिज़नेस की। दूसरी चीज़ है, आपको प्रोडक्ट जो है वो एहतियात से इस्तेमाल करनी होती है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें बिल्कुल लॉस नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट जो है बेधड़क इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रोडक्ट कितना यूज़ होना है, किस चीज़ में मेकअप कितना यूज़ होना है और फेशियल के लिए कितनी प्रोडक्ट यूज़ होनी है, ब्लीच के लिए कितनी प्रोडक्ट लेनी है
और वैक्स के लिए क्या यूज़ करना है और किस तरह की वैक्स करनी है वो तो खैर कस्टमर खुद ही बताता है कि मुझे मैं किस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ। तो अगर आप इसमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं और लोगों को पसंद आता है तो वो लाजमी आपके पास अप्रोच करेंगे। और इसमें आपने किसी के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी, या तो आप पहले से प्रैक्टिस करें उसके बाद आप इस तरफ आएँ, वरना आप ये नहीं समझेंगे कोई कस्टमर आएगा तो आप इस पर प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह नहीं करना है, पहले आपने इसका कोर्स करना है, प्रैक्टिस करनी है, और जितने लोगों की प्रैक्टिस हो जाए फिर उसके बाद आप जो भी सर्विस है वो आप दें। पहले कस्टमर को देखा जाता है उसको प्रोडक्ट की कितनी नीड है, उस हवाले से इनको सर्विस दी जाती है, इनके ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई किया जाता है। जैसे आप ब्राइडल बना रहे हैं या किसी का मेकअप कर रहे हैं तो वो उसका फेस से पता चलेगा उसके ऊपर कितनी बेस अप्लाई होनी है, या अगर फेशियल करें तो कितनी क्रीम अप्लाई होनी है, या ब्लीच कर रहे हैं तो कितना आपने कितनी क्वांटिटी लेनी है। इस हवाले से इसमें ये चीज़ देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप बेधड़क इस्तेमाल करें और कहें कि इसमें पैसा ही पैसा है, ऐसा नहीं है। लॉस भी हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट आजकल महंगी है, तो इस वक्त महंगाई बहुत है तो प्रोडक्ट बहुत महंगी हो चुकी है। तो इस तरह ये जो बिज़नेस है ये तो बहुत अच्छा, लेकिन इसमें भी ज़रा देखना पड़ता है कि हमें लॉस कहाँ हो रहा है, फ़ायदा कहाँ हो रहा है। आईटी फील्ड, नेक्स्ट जो दौर है वो है आईटी फील्ड का। चलिए, आईटी फील्ड ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं अवेलेबल जो कि आप जो ख़वातीन हैं वो कर सकती हैं। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये घर बैठे आप ऑनलाइन भी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ऑनलाइन की जो ट्रेनिंग है वो आप दे सकते हैं, ऑनलाइन की जो सर्विसेज है वो आप दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपके पास एक सिंपल लैपटॉप होना चाहिए या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, पीसी होना चाहिए, जो भी है उस पर आप इसमें आईटी फील्ड की जो दीगर जो कोर्सेज होते हैं वो आप कर सकते हैं और इस तरह आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जो कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट। ये 3 कोर्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा एमएस ऑफिस भी है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी ऑफिस में जॉब करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 3 कोर्सेज मैंने बताए हैं ये आप वैसे ही ऑनलाइन भी ये कोर्सेज कर सकते हैं और कहीं जाके भी कर सकते हैं, किसी इदारे में या किसी भी आजकल जो कोर्सेज़ वगैरह करवा रहे हैं आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये जो 3 कोर्सेज़ ऐसे हैं ना जो आप घर बैठे इसकी जो जब आप सर्विस देते हैं तो इससे आप घर बैठे अर्निंग करते हैं। ख़वातीन के लिए बेस्ट कोर्सेज़ हैं जो घर बैठे अर्निंग कर सकती हैं। कॉस्मेटिक सेलिंग बिज़नेस, आजकल कॉस्मेटिक सेल का बिज़नेस बहुत इन है। एक तो ये है कि ये ऑनलाइन सेल बड़ी आसानी से साथ हो जाता है। इसकी जो दीगर ऐप्स हैं जो दिए हुए हैं उस पर आप अप्रोच कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टा है, स्नैक है या टिकटॉक है। इस पर आप जाके अपना एक प्रोफाइल बनाएं और उसके बाद इसमें जो लाइव जो होती है, लाइव टेलीकास्ट होती है, उसमें आप अपना बिज़नेस जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे लड़के हैं जो इसमें काम कर रही हैं और अपना बिज़नेस रन कर रही हैं। एक तो ये आप कम रेंज में प्रोडक्ट पहले ख़रीदें, उसके बाद आप इसको अपना जो प्रॉफिट मार्जिन रख के आप इसको आगे सेल कर दें और इससे काफ़ी अच्छे नताइज, मतलब अच्छे खासे लोग जो हैं इसे ऑनलाइन जो है वो परचेज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इससे अर्निंग होती है। डे केयर सेंटर, डे केयर सेंटर क्या है? डे केयर सेंटर एक ऐसा इदारा है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पे सीखते भी हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं होता, वहाँ सिर्फ केयरिंग की जाती है बच्चों की। वो इस तरह कि आजकल बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो जॉब करते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को डे टाइम पे टाइम दे सके। मदर जो है वो जॉब करती हैं तो वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। तो इस तरह जो है ना पेरेंट्स जो है ना वो इस तरह के इदारे जैसे डे केयर सेंटर में ना एडमिशन करवाते हैं अपने बच्चों का, ताकि वहाँ पे प्रॉपर केयर हो सके और वहाँ पे रीडिंग और राइटिंग और लर्निंग का प्रोसेस उनके बच्चों के जो है साथ चलता रहे। तो स्कूल से आने के बाद जो बच्चे पेरेंट्स जो हैं वो अपने डे केयर सेंटर में जो है ना वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, ताकि वहाँ पे इनके बच्चों का जो है वो जो रीडिंग राइटिंग जो लर्निंग का प्रोसेस है वो चलता रहे। आप अपने घर में इस तरह का कोई भी इदारा खोल सकती हैं, जहाँ पे 2 कमरे हो या 1 कमरा हो या जो भी है, तो उस कमरे में आप डे केयर सेंटर ओपन कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा बजट नहीं लगेगा, ये काम आप लोग कर सकते हैं। डे केयर का सेंटर जो है वो अपने घर में भी ओपन कर सकते हैं, इससे भी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट हो जाएगी और बच्चों की भी देखभाल हो जाएगी। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।